हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज़ रिलेटेड विद द यूपीएससी एंड यूपीएससी ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है फॉर द पोस्ट ऑफ एल डी सी ई 2025 के अंतर्गत ये एग्ज़ाम का आपका कंडक्ट किया गया है। एंड ये एग्ज़ाम हुआ था आपका 11th ऑफ जनवरी को। 11th ऑफ जनवरी 2025 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। इसके अंदर जीएस के क्वेश्चंस और कई सारे स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो आपके रिलेटेड है विद द आरटीआई से। ठीक है, तो मैं आरटीआई के क्वेश्चंस को यहाँ पर नहीं करूँगा, उनको स्किप कर दूँगा। बाकी जो रेस्ट ऑफ द जीएस के क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एंड पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे 6 क्वेश्चंस, उनको हम देखेंगे पहले। जितने हमें क्वेश्चंस स्क्रीन पर दिखेंगे उन सभी को हम एक साथ करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, which part of the constitution of India deals with the government in the state? That is the part 6. ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करी गई है वो किस आर्टिकल के तहत आती है? आर्टिकल 21A के तहत आती है। ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी यूज्ड फॉर द प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी? फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए प्रेसिडेंट कौन सा आर्टिकल का यूज़ करते हैं? बेसिकली ये होता है आपका 360। ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट, किस अमेंडमेंट के तहत जो है वोटिंग एज जो है वो 21 to 18 ईयर्स की रिड्यूस की गई थी? वो था 61st अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7, लैंग्वेजेस किस शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड हैं? पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से शेड्यूल के अंदर लैंग्वेजेस मेंशन्ड हैं? दैट इज 8th शेड्यूल रहेगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर एनश्राइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? डीपीएसपी किस पार्ट में आता है? पार्ट 4 के अंदर आता है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द ऑफिशियल लैंग्वेजेस? तो ये पार्ट है आपका 17। ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट द स्टेट टू स्टेप द सेपरेशन ऑफ और सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव? सो दिस आर्टिकल इज 52। ऑप्शन नंबर बी होगा 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सॉरी बी नहीं होगा यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, ये होगा आपका 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए जुडिशरी से ना, हाँ ठीक है, ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? ये अफेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को, डीपीएसपी को नहीं करता। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव से जो आर्टिकल या पार्ट बेसिकली डील करता है वो है पार्ट 5। ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है, सी डोम एयर डिफेंस इज डेवलप्ड बाय द इजराइल, विच कंट्री? दैट इज इजराइल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड अपग्रेडेड डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस टू सूट मॉडर्न ईटिंग हैबिट्स फॉर 2024? तो ये किया है आईसीएमआर ने, दैट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ऑप्शन, और इसके साथ एनआईएच, नेशनल एनआईएच के साथ में मिलकर किया है ये। ठीक है, फ्लिट FLRIT, फ्लिट क्या है? ये एक न्यू वेरिएंट है कोविड-19 का। ऑप्शन डी रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन डी रहेगा, यहाँ पर है ऑप्शन सी एंड यहाँ इजराइल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, सिल्क कॉटन ट्री आर मेनली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट? दैट इज मोस्ट डेसिडियस एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ऑप्शन ए रहेगा 16th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर वॉज इंडिया प्रोग्रेसिव पाथ इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 18-19 मई 2024? दैट इज़ इन गुवाहाटी। गुवाहाटी में हुई है ये कॉन्फ्रेंस। बाबोस क्या है? ये एक बेसिकली डेसिडियस ट्री है। ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14, थीम ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड 2024, इसकी थीम है प्रोटेक्ट इंसेक्ट एंड प्रोटेक्ट बर्ड। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। वेयर वॉज द 4th जॉइंट कमिटी मीटिंग फॉर द परव्यू ऑफ अगीटा, दैट इज एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट हेल्ड? ये कहाँ पर हुई है?
ये हुई है मलेशिया के अंदर। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 19, द कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, ये किस वर्क्स अंडर द विच ऑर्गेनाइजेशन, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है? ये करता है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, एन एंडेंजर्ड स्पीसीज द रेड पांडा वॉज स्पॉटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन अरुणाचल प्रदेश, दैट इज ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑप्शन सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सो यहाँ पर आपसे पूछा है BRO कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has taken the significant step towards the promoting cleanliness and environmental sustainability by launching Swachhata Pakhwada. So this comes under the Ministry of Development of North Eastern Region. Option A रहेगा यहाँ पर correct answer. Question number 23, which one of the following ministry of government of India has proposed new rule for radar speed gun यूज टू मेजर द व्हीकल स्पीड ऑन द रोड? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर रहेगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, दैट इज CB। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। वाई वर बैंक नेशनलाइज्ड इन इंडिया? तो इसका जो मुझे ऐसा लगता है करेक्ट आंसर बनना चाहिए, टू प्रोवाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोर कंट्रोल ऑन क्रेडिट डिलीवरी। तो ऑप्शन सी होना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी इज अ कंपोनेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी? सो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ऑप्शन बी होगा 28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 24, नाइस प्रोग्राम इज ऑपरेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? सो दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इसरो। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। Leads program is launched by which one of the following organization? This is launched by the Indian National Science Academy and National Center for Good Governance. That is option C रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। 29 नंबर क्वेश्चन है, येलो रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, दैट इज ऑयल सीड्स। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इज रजिस्टर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, दैट इज कंपनी एक्ट 2013। ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द शेप ऑफ शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, दैट इज यू शेप, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। द डिमांड इन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज विल बी ऑलमोस्ट परफेक्टली इलास्टिक, दैट इज बेसिक फूड ग्रेन्स की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो how does the agricultural fuel in Indian industrial development? By opening up market for industrial product, एक तो ये रहेगा आपका, by providing food, clothing and to the laborers, ये भी रहेगा, by supporting raw material, ये भी रहेगा। तीनों ऑप्शन रहेंगे, दैट मीन्स ऑप्शन डी बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं यहाँ पर। तो 36 में आर्टिकल 266 डील्स विद द कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, नहीं 266 नहीं है, 267 यहाँ पर कंटेंजेंसी फंड के लिए रहेगा, तो ये गलत है आपका। फॉर ऑपरेटिंग पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नॉट नीडेड, तो ये करेक्ट है आपका, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, विच पेयर इज करेक्टली मैच? तो सप्लीमेंट्री ग्रांट जो होते हैं वो ग्रांट फॉर द स्पेशल पर्पस होता है, तो ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37। Now coming to the question number 34, purpose of land reform was that to increase the production, increase the purchasing power of rural people and ensure distributive justice with economic development or growth। तो यहाँ पर तीनों पॉइंट्स रहेंगे, तो दैट इज ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शनल मनी? तो दैट इज ऑप्शनल मनी इज अ चेक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 38, देखिए 38 के अंदर पूछा है कंसोलिडेटेड फंड से उसका नहीं जाता है हिस्सा या पैसा। देखिए CAG की सैलरी डेफिनेटली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाएगा, रेलवे के ग्रांट्स भी वहीं से जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन मेरे ख्याल से
कंसोलिडेटेड फंड से नहीं होना चाहिए, पेंशन तो जाएगी। आई थिंक ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, टर्म बजट हैज़ नो वेयर बीन यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये संविधान में बजट जो टर्म है वो कहीं भी यूज़ नहीं किया गया है। बिल्कुल ये करेक्ट है आपका, तो कहीं भी यूज़ नहीं है, तो ये तो करेक्ट है आपका। आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द बजट। नो, बजट के साथ नहीं, वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में डील करता है, मतलब इस ये टर्म बेसिकली यूज़ किया है। तो पहला करेक्ट है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 39। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 40। 40 में पूछा है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैड द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस इफ स्पीक। एक मिनट, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैड द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ओनली इफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और पैनल ऑफ स्पीकर इज एब्सेंट। पैनल ऑफ स्पीकर, ओके, डिप्टी चेयरमैन भी तो है भाई राज्यसभा की, ये तो नहीं करते भाई, ये इनका रोल नहीं आएगा, ये नहीं आएंगे। ठीक है, ये गलत होगा। ठीक है, ओनली द प्रेसिडेंट कैन समन द जॉइंट सिटिंग, ये करेक्ट है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 141, आर्टिकल 117 डील्स विद ऑल 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल बिल। नहीं, ये 2 टाइप के फाइनेंशियल बिल के बारे में डील करता है, तो ये गलत होगा, एक तो पहला तो, और दूसरा है फाइनेंशियल बिल फर्स्ट कैन बी अमेंड और रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा, ये करेक्ट है आपका। दूसरा है ऑल फाइनेंशियल बिल आर नॉट मनी बिल, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है, तो दैट इज ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, 43 में आपसे क्या पूछा गया है, मनी बिल कैन नॉट बी सेंड बैक फॉर कंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर ये करेक्ट है, मनी बिल हैव नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग, ये भी करेक्ट है। डिफीट ऑफ ऑर्डिनरी बिल व्हेन इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्टर मे लीड टू द रिजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन डी बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 43। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं पहले तो हम। सो 42 में आपसे पूछा है रिगार्डिंग द मनी बिल, ओके, सो कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन, बिल्कुल उनकी इजाज़त के बाद आता है ये। मनी बिल कैन इंट्रोड्यूस्ड ओनली बाय द मिनिस्टर, बिल्कुल। स्पीकर डिसाइड वेदर द बिल इज़ मनी बिल और नॉट, और इसे कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं ले जाया जा सकता। तीनों करेक्ट हैं, ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 44 रिगार्डिंग द पब्लिक एंड प्राइवेट बिल। तो यहाँ पर है पासिंग ऑफ पब्लिक बिल एंड प्राइवेट बिल इज गवर्न इन द सेम प्रोसेस, प्रोसेस सेम है दोनों में, ये करेक्ट है आपका। मिनिस्टर कैन नॉट इंट्रोड्यूस अ प्राइवेट बिल, जाहिर सी बात है, मिनिस्टर बिल पेश करेंगे तो गवर्नमेंट बिल हो जाएगा, जाहिर सी बात है, तो ये भी करेक्ट है। 1 मंथ नोटिस चाहिए होता है प्राइवेट मेंबर बिल के लिए, ये भी आपका करेक्ट है, तो यहाँ पर तीनों करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर डी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 रेजोल्यूशन इन पार्लियामेंट से रिलेटेड है, तो ऑल रेजोल्यूशंस आर मोशन। ठीक है, सारे रेजोल्यूशन मोशन है, ये करेक्ट है आपका। नॉट ऑल रेजोल्यूशंस टू बी वोटेड, ये गलत है आपका, दिस इज रॉन्ग, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 45 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन डिजाइंड एज अ नोडल सेंटर फॉर द स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग या स्टार्ट प्रोग्राम बाय द इसरो। सो ये है गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। स्पेशल ओलंपिक भारत इज अ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, ऑप्शन नंबर ए रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें पूछा गया है विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इशूड द डायरेक्टिव्स to eliminate commercial dealing of organs and especially those involved in foreign citizens, that is ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, ये आता है आर्टिकल 19 के अंदर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स द प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन, तो ये है शेड्यूल 10, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। Which one of the following article of the Constitution of India prescribed for the submission of annual report of the work done by the State Public Service Commission, तो ये आता है आर्टिकल 323 के तहत, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 अदिति स्कीम, इट इज़ रिलेटेड विद द
अदिति स्कीम जो है ये रिलेटेड है विद द डिफेंस सेक्टर के साथ में। ऑप्शन नंबर ए रहेगा करेक्ट आंसर। ई किसान उपज निधि is launched by which one of the following ministry of the government of India? So this is launched by the Ministry of Consumer Affairs and Food and Public Distribution. Option B correct answer रहेगा। Which one of the following part of the Constitution of India deals with the provision related to the citizens? That is part B, part second basically. Option A. What does the 10th schedule of the Indian Constitution deals? It deals with the provision related to the disqualification on the ground of defection. Option A रहेगा क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 56। तो 56 एक सेकेंड, 55 हो चुका है ना हमारा। ठीक है, तो देखिए 56 को मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। चलिए देखिए 56 में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 डील्स विद द सर्वेबिलिटी। तो ये सेक्शन 10, ठीक है 56 में। एंड 56 के बाद जो 57, 58, 59 एंड 60 ये अप टू 63 नंबर क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को मैं स्किप कर रहा हूँ बिकॉज ये कम्प्लीटली आरटीआई से रिलेटेड है, तो उन क्वेश्चंस को मैं स्पेशली स्किप कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं। द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंट्रोड्यूस द लॉ ऑन आरटीआई एक्ट, ठीक है, तो ये स्टेट था आपका तमिलनाडु। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन द आरटीआई एक्ट 2005 फॉर द सेंट्रल एंड द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन? दैट इज़, ये आपका टाइम लिमिट जो है 65 में आपका कोई टाइम लिमिट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो राज्यसभा डज नॉट हैव अ डिवाइस कॉल्ड एज अ स्पेशल मेंशन, ये तो करेक्ट है आपका 66 का फर्स्ट स्टेटमेंट। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन वॉज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट इन 1991, नहीं, ये 1953 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 67 रिलेटेड विद द सेंसर एंड द नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो 67 में फर्स्ट स्टेटमेंट है नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए 50 मेंबर्स की ज़रूरत होती है, बिल्कुल करेक्ट है। देयर इज़ अ नीड टू स्टेट रीज़न फॉर मूविंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन, ऐसा कोई रीज़न का मेंशन नहीं है मेरे ख्याल से, ये गलत होगा। सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द इंडिविजुअल मिनिस्टर, सेंसर मोशन को मूव किया जा सकता है अगेंस्ट द इंडिविजुअल मोशन, ये करेक्ट है आपका। तो 1-3 दैट इज़ ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं सामने। 0 आवर इज़ नॉट मैंशनड इन द रूल ऑफ प्रोसीजर, ये आपका करेक्ट है। अनस्टैटर्ड क्वेश्चंस कैन हैव सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, नो, इट इज़ रिटन फॉर्म ऑफ द आंसर, सो इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, तो ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। सो इसमें पूछा है वेरियस मोशंस इन द पार्लियामेंट, ओके। तो कॉलिंग अटेंशन मोशन इन इंडियन इनोवेशन, ये करेक्ट है आपका। राज्यसभा कैन मेक यूज़ ऑफ एडजर्नमेंट मोशन, नो। मोशन थैंक्स इज मोशन ऑफ थैंक इज वोटेड, ये भी करेक्ट है। 1 and 3 करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। सब्सिडरी मोशन बाय इटसेल्फ हैज़ अ नो मीनिंग, ये करेक्ट है आपका। कंगारू क्लोजर ओनली इंपॉर्टेंट क्लॉज ऑफ डिबेटेड एंड वोटेड, ये भी करेक्ट है। रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कम्स अंडर द सब्सटेंसिव मोशन, ये भी आपका क्या है करेक्ट है। तीनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हो गया 69 और 70 हम कर चुके हैं। तो 71 से लेकर ये भी आपके मतलब डिटेल थोड़ा सा है आरटीआई से संबंधित, उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर स्किप करूँगा 75 नंबर क्वेश्चन तक, ठीक है। हम बात करेंगे डायरेक्टली यहाँ पर आप 76 नंबर क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज़ नॉट कवर्ड इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री, दैट इज़ फार्मास्यूटिकल यहाँ पर नहीं आती है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 77, इन विच ईयर डिड द मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट केम इनटू इफेक्टिव, तो ये इफेक्टिव होता है 1970 से, ऑप्शन बी रहेगा 77 का करेक्ट आंसर। 78 की बात करते हैं तो आरटीजीएस को मेंटेन करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा यहाँ पर 78 का करेक्ट आंसर।
Now coming to the question number 79. Microcredit in India comes under which of the following activity under the non-banking finances? Option D is the correct answer. Question number 80. What is the impact on the social overhead capital requirement of an economy if the population increases? Social overhead capital requirement increases. ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 81. Non-resident Indian wants to get approval under government route for FDI in a single brand product retail in India. Which among the following would be the appropriate agency for approach of this application? तो ये एजेंसी जो रहेगी आपकी वो रहेगी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन. ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 84 को देख लेते हैं यहाँ पर. तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोडक्शन टैक्स. तो यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी और प्रॉपर्टी टैक्स जो रहेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 84. गार क्या होता है? गार बेसिकली ये है आपका जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल. ये क्या होता है? ये सेट ऑफ रूल एम जिसका होता है रेगुलेट इन्वेस्टमेंट बाय द फॉरेनर्स इन इंडिया. ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा. Which one of the following is a qualitative tool in monetary policy, that is credit rationing? That is option C रहेगा correct answer. Question number 85. Which of the following would be advisable to curb the revenue deficit? तो यहाँ पर जो है कटिंग एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी 85 की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, कटिंग सोशल एक्सपेंडिचर ये रहेगा. इम्पोज कंट्रोल नहीं रहेगा, इम्पोजिंग इम्पोर्ट कंट्रोल नहीं रहेगा. 1 2 दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 86. विच 2 इंडियन प्लेयर्स वॉन्स द थाईलैंड ओपन 2024 बैडमिंटन मेंस डबल टाइटल? दैट इज चिराग शेट्टी. ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 87. थीम ऑफ वर्ल्ड अस्थमा डे 2024 ये क्या है? तो इसकी जो थीम है दैट इज द क्लोजिंग गैप इन अस्थमा केयर. ऑप्शन नंबर ए रहेगा 87 का करेक्ट आंसर. इंडियन आर्मी एविएशन कॉर्प्स हैज़ एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर यूनिट एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? दैट इज इन जोधपुर राजस्थान. ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 91. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट DPSP ऑन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? दैट इज आर्टिकल 51. Which one of the following article of the Constitution of India empowers the President to grant pardon of punishment of any of the person? That is Article 72 रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 92 का. 93 नंबर क्वेश्चन है. Which one of the following Constitution of India is regarded the duties of Chief Minister with respect to the furnishing the information to the Governor? That is Article 167 यहाँ पर रहेगा. ऑप्शन सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे. व्हाट इज़ द नेम अप्रूव्ड बाय द IAU वर्किंग ग्रुप फॉर द प्लानिटरी सिस्टम नॉमेनक्लेचर फॉर द लैंडिंग साइट ऑफ द चंद्रयान विक्रम लैंडर? दैट इज शिव शक्ति पॉइंट. ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 90. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द वाइट rabbit collaboration to foster the uptake of white rabbit technology by industry? So ये आपका रहेगा CERN के साथ में. ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 94. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन द प्रोविजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर एड एंड एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सो 94 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा. दैट इज ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 74. Which one of the following article of the election commission is related? So article 324. ऑप्शन ए रहेगा 95 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 96. INS विक्रांत ये क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर है. ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर. ग्रीन ऑस्कर व्हाइटले गोल्ड अवार्ड ये किसने रिसीव किया है? ये रिसीव हुआ है पूर्णिमा देवी बर्मन को. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा. अकॉर्डिंग टू OECD report, what is the expected growth rate of India's economy in 2024-25? That is 6.6%. Option B is the correct answer. What is the primary habitat of the red squirrel? तो इसका जो प्राइमरी हैबिटेट है दैट विल द कॉनिफेरस फॉरेस्ट. ऑप्शन नंबर सी होगा 101 का करेक्ट आंसर. 102.
Archaeologists have recently discovered the 7,000-year-old prehistoric settlement in which of the following countries, that is Serbia. ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. Pyrenees माउंटेन फॉर्म अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन स्पेन एंड द फ्रांस. ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 103 का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99. व्हाट इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ वेस्ट नाइल फीवर. ये दैट इज़ अ वायरस है. ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पिछले 2-3 महीने में कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कंडक्टेड द फर्स्ट प्री बर्नर एजिटेशन ट्रायल फॉर अ सेमी क्रायोजेनिक इंजन SCE 200 दैट इज इसरो. ऑप्शन ए रहेगा 100 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है वो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है. ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर. विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ इंडिया यूनियन टेरिटरी इज नेम एज श्री विजयपुरम. तो श्री विजयपुरम रखा गया है नाम किसका, पोर्ट ब्लेयर का. ऑप्शन नंबर बी होगा 105 का करेक्ट आंसर. ठीक है. 106 की बात करें हम. सो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ हाउस डज नॉट वोट फॉर द फर्स्ट इंस्टेंस. ये आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा. और प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन परमिट अ मेंबर टू एड्रेस द हाउस इन हिज एंड हर मदर टंग लैंग्वेज. ये भी करेक्ट है. अटॉर्नी जनरल पार्ट कर सकते हैं बट वो वोट नहीं कर सकते. ठीक है. तो ये गलत होगा. तो ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 106 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 107. तो 107 में पूछा है डिसोल्यूशन ऑफ द बिल, लैप्स ऑफ बिल ड्यूरिंग द लोकसभा का जब डिसोल्यूशन होता है तब बिल पास बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा डज नॉट लैप्स. ये एक मिनट, करेक्ट पूछा है ना, एक सेकंड, एक मिनट. इसको जरा पहले 109 नंबर क्वेश्चन को करते हैं. इकोनॉमिक कट मोशन आज द डिमांड ऑफ ग्रांट टू रिड्यूस बाय 100 रुपीज़. तो यहाँ पर आपका 109 में ये इकोनॉमिक कट मोशन नहीं होता है, इसे टोकन कट मोशन कहते हैं. तो पहला तो गलत हो गया यहाँ पर आपका. राज्यसभा कैन नॉट मूव कट मोशन, ये करेक्ट है आपका. डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट मोशन स्टेट दैट द अमाउंट फॉर ऑफ द डिमांड बी रिड्यूस बाय 1 रुपी, ये करेक्ट है. तो ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 110 को देखते हैं पहले. रेलवे बजट वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द जनरल बजट. देखिए ये पहले हुआ करता था बट अब आज ये करेक्ट गलत है. रेलवे बजट बाद में होता है, पहले जनरल बजट आता है, ये गलत है आपका. फाइनेंस बिल मस्ट बी इनेक्टेड विद इन 75 डेज ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन, ये करेक्ट है. तो ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107 की हम बात कर रहे थे. तो यहाँ पर जो है ऑल पेंडिंग एश्योरेंस, इसका आंसर मैं आपको थोड़ा सा रीड करके प्रॉपर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा. ठीक है. चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 108. मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन 4 मंथ नहीं है, 6 मंथ होगा. तो ये गलत है एक. तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन कॉल अ सिटिंग ऑफ हाउस एट एनी टाइम आफ्टर द हाउस हैज़ बीन एडजर्न सिन डाई, ये करेक्ट है आपका. तो ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 111. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म एंड चक्षु फैसिलिटी फॉर ऑन द संचार साथी पोर्टल. तो ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन. ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 इज इंट्रोड्यूस बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री है. ऑप्शन नंबर बी होगा 112 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 113. उल्लास इनिशिएटिव इज related to which one of the following. So this is related with the education industry. Noto comes under the ministry of the this comes under the ministry of the health and family welfare. Option number C रहेगा correct answer. Genetically engineered appraisal committee works under the ministry of, so it works under the ministry of forest, climate and environment, forest and climate change. Option B correct answer बनेगा. क्वेश्चन 118 आपका आरटीआई का है जिसे मैं स्किप कर रहा हूँ. 119 आरटीआई का है जिसे मैं स्किप कर रहा हूँ. आगे बढ़ते हैं हम अपने लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस पर. 116 नंबर क्वेश्चन.
इसमें सिंपल क्वेश्चन है तो इसके बता देता हूँ मैं आपको। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग और फिलिंग द फर्स्ट अपील बाय एन एप्लीकेंट अंडर सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 19 ऑफ आरटीआई एक्ट 2019, ये टाइम पीरियड होता है 30 डेज़ का, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। हाउ मेनी शेड्यूल आरटीआई के अंदर कितने हैं, ये 2 शेड्यूल हैं यहाँ पर। ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन है पेपर का, वाइल इंक्वायरिंग इनटू अ कंप्लेंट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैव पावर, उसके पास क्या पावर्स हैं, उसके पास पावर है टू रिसीव एविडेंस ऑन एफिडेविट, रिक्वेशन ऑफ एनी पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपी ऑफ देम इन एनी फॉर्म फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, टू इशू समवन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट। ये तीनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये जो पेपर था हमारा, ये था यूपीएससी का पेपर था LDCE का एग्ज़ाम आपका 2025 में कंडक्ट किया गया है 11 जनवरी को, ठीक है, जिसके अंदर जो क्वेश्चंस थे जीएस के और करंट अफेयर के, उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।